हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ 2024 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले ओसीएम का। उसमें चैप्टर नंबर 7 है, सॉरी। तो उसमें मैं आपके साथ में 3 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो 101% मैं बोल सकता हूँ एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए नहीं आएगा और मैं कोशिश करूँगा ये क्वेश्चन आपको यही वीडियो में क्या कर सकूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? सबसे पहला कंज्यूमर मतलब होते हैं हम। मैं भी कंज्यूमर डियर स्टूडेंट्स और आप भी कंज्यूमर हो। आप भी कुछ ना चीज़ खरीद रहे हो और मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खरीद रहा हूँ। इंसान, दुनिया में हर इंसान कंज्यूमर है। कहीं ना कहीं से तो वो क्या करता है, खरीदता है और उसको क्या करता है, यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन जो पढ़ना है डियर फ्रेंड्स, जो 101% आपको 4 मार्क्स या तो फिर 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो 4 पॉइंट लिखना। अगर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो 5। सर अगर 6 लिखा, देखो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है? हाँ, 10-10 पॉइंट लिख के मतलब नहीं है, सिर्फ 6 एक्सप्लेनेशन दे दो, इनफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट नहीं करोगे। तो पहले तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है वो बताता हूँ और उसका क्या करूँगा, मैं आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला आपका नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, मतलब ज़रूरत क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की और ये क्यों ज़रूरत, इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद में है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मेरे भी कुछ अधिकार है। क्या बोला? मेरे, मेरे मतलब आपके, आपके मतलब मेरे। हम सब कौन है? चलो कमेंट सेक्शन में बताना, हम सब कौन है, कमेंट में बताना। ठीक है, हम सब कौन है करके। जो वीडियो देखेगा वो कंफर्म बताएगा कि हम सब कंज्यूमर है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी भी होती है। अब मैं 1 बाय 1 क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आपको मिनिमम 4 पॉइंट और मैक्सिमम 6 पॉइंट ही याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ एक्सप्लेनेशन की। उसके पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे मेरे और भी अगर ओडीसीएम के वीडियोस आएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, मतलब मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या होती है? द एक्ट हैज़ बीन गिवन सर्टन राइट, जैसा मेरे पास में कुछ राइट्स है वहीं पर कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। कंज्यूमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल पर, मतलब जब हम लोग अपना कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि भाई उसको क्या करूँ, राइट्स के हिसाब से जिम्मेदारी भी है। पहली जिम्मेदारी क्या होती है, ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे। कंज्यूमर शुड यूज़ हिज राइट, मतलब हमें अपने जो अधिकार मिले ना उसको यूज़ करना है डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे आप लोग? यूज़ करेंगे। कंज्यूमर हैव ए मैनी राइट विथ रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विस, दे हैव मस्ट एवर राइट्स देयर वाइल, मतलब मुझे पता होना चाहिए भाई मेरे चॉइस के हिसाब से मुझे खरीदना है, मेरी सुनवाई होना चाहिए, सब मुझे पता होना चाहिए। डन एवरीवन? हाँ सर, डन एवरीवन। कॉशियस कस्टमर, द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग एंड गुड्स, वाइल बाइंग द कंज्यूमर शुड इंक्वायरी अबाउट, मतलब डरना नहीं है। दुकान बहुत बड़ी शोरूम में जाओगे, बहुत से लोग डरते हैं प्राइस पूछने के लिए, प्रोडक्ट पूछने। डरने का नहीं भाई, आप वो पैसा दे के खरीद रहे हो तो आराम से, डरना नहीं है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न इफ अ कंज्यूमर हैव सम कंप्लेंट अबाउट द गुड्स। तो ना मेरे को कंप्लेंट करने आना चाहिए अगर कुछ इशू लग रहा है तो। ए डिले इन कंप्लेंट में रिजल्ट इन द एक्सपायरी ऑफ गारंटी, तुम जितना डिले करोगे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो जैसा अगर 11 महीने हो चुके तो आप जितना लेट करोगे कंप्लेंट तो वो प्रोडक्ट तो क्या चला जाएगा, वारंटी से चला जाएगा। समटाइम कंज्यूमर इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट बिजनेसमैन विच एनकरेज द, देखो अगर तुम नहीं करोगे तो वो बिजनेसमैन क्या करते रहेगा, लोगों को एड़ा बनाते रहेगा। ऐसा लाइफ में मेरे साथ में भी होता है डियर फ्रेंड्स। मैंने इंश्योरेंस लिया था तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने तो उससे पढ़ा हूँ, मैं तो शार्प माइंडेड हूँ। मैं गया कंज्यूमर कोर्ट गया, वहाँ से मैंने क्या किया, केस किया कंपनी पे और मुझे मेरा पूरा क्लेम मिला। लेकिन कब, जब मैंने किया तो ना, नहीं करता तो नहीं होता। तो ये होना चाहिए हमारी भी जिम्मेदारी। डन? क्या बात है सर, क्या बात है, समझ में आ गया। क्वालिटी कॉन्शियस, द कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, दे शुड नॉट बाय इन्फीरियर स्टफ आउट ऑफ गुड। देखो हम ना कम पैसों के चक्कर में ना गलत क्वालिटी ले लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ द कंज्यूमर बिहेव लाइक दिस देयर कैनॉट बी बाइंग एनी प्रोटेक्शन, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो हम अपने प्रोटेक्शन सेव कर ही नहीं पाएंगे।
इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी। हमारी जिम्मेदारी की अच्छे प्रोडक्ट खरीदना है हमें। द सिंबल, जैसे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे IS मार्क होता है, AGM मार्क होता है, हॉल मार्क, ये अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मार्क होते हैं। हॉल मार्क किस में आता है, सोना खरीदने के टाइम पे। फसई लाइसेंस किस में आता है, जो भी हम लोग खाने पीने की चीज़ रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, वो सब अगर लगा हुआ है मतलब वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। बेवेयर फ्रॉम द एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजिंग। देखो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ओवर एडवर्टाइजिंग हो जाती है। जैसे कभी देखे रहेंगे आप लोगों ने कि लड़की एकदम ब्लैक रहती है लेकिन उसको फेयर एंड लवली लगा देते एकदम गोरी हो जाती है। ऐसे लड़कों का भी मैं बताता हूँ, हंसने वाली कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। जैसे परफ्यूम लगा लेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई आजू बाजू में लड़कियाँ आ रही है। ऐसा ओवर मत करो ना कि मतलब इंसान वो चीज़ करे और फंस जावे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विस थ्रू द एडवर्टाइजिंग। सही बात है। यूजुअली द सेलर एग्जैगरेट द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। एग्जैगरेट मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है, मेरे प्रोडक्ट में ये ऐसा है, मेरे प्रोडक्ट में वो ऐसा है। देयर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई। तो उसके बारे में सच जानना ये मेरी जिम्मेदारी। देखो वो तो बेचने के लिए कुछ भी करेगा भाई, बोले यार मेरा प्रोडक्ट तो चांदी है, सोना है। तुमको समझना है, तुम एड़े थोड़ी ना बनो। तुमको पता रहना चाहिए कि भाई एक बार क्रीम लगाने पे गोरी नहीं हो जाओगी, और इतना परफ्यूम लगाने पे इतनी आजू बाजू लड़कियां नहीं आएगी। और जैसा एक कोलगेट का आपने ऐड देखे रहेंगे कि कोलगेट करते ही वो लड़की के आजू बाजू में वो देखे रहेंगे आपने, ऐसे बहुत सारे ऐड है, ठीक है। डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो उससे बिल लेना ना भूलिए। गारंटी है तो गारंटी कार्ड ले ली, वारंटी कार्ड, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस गुड्स परचेज। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू चेक द डिटेल मेंशन ऑन द गारंटी। मतलब गारंटी में है क्या, वारंटी में है। इफ़ द गुड परचेस आर इन्फीरियर क्वालिटी दिस डॉक्यूमेंट, मतलब अगर कुछ इसमें कुछ गलतियाँ निकलती, कुछ फॉल्ट आता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए काम आएगा, ठीक है। प्री प्लान बाइंग भी होना चाहिए। द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी। कोई भी चीज़ घाई में मत खरीदिए। इट मीन्स द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेटेड ऑफ द गुड्स दे वांट टू बाय अलॉन्ग देयर क्वालिटी रिक्वायर्ड। हमें पहले सोचना है और क्वालिटी के हिसाब से लेना है। दे शुड ऑल्सो टेक ई कंसिडरेशन द प्लेस, कहाँ से खरीद रहे ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो आपको 7 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया था डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 5 ही याद करना है। कितना करना है, 5। और 101% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एक पूछेगा। अब सेकंड हम लोग कर लेते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मेरे राइट्स क्या, सबसे पहले ऑन 15 मार्च 1962 द प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनियन स्टेट JF कैनेडी USA डिक्लेयर द सर्टन राइट। कहाँ पर हुआ था ये, सबसे पहले US में हुआ था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बनाया गया। राइट्स ऑफ कंज्यूमर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, मतलब आज के टाइम पे ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, बहुत ज़रूरी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर चीटेड, मतलब जो दुकान वाले हमसे चीटेड करते हैं, मैन्युफैक्चर हमसे चीटेड, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास में हमारे कुछ राइट्स हैं। पहला राइट्स, राइट टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे ये इंडिया के बारे में पूरा दिया है। द कंज्यूमर सक्सेस ऑफ एनी कंप्लेंट डिपेंड ऑन द, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके डायरेक्टली पहले पॉइंट से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। क्या है डियर फ्रेंड्स, राइट टू सेफ्टी। सभी को दिख रहा होगा क्लियरली, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है यहाँ पर राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर अगेंस्ट द प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस सर्विस विच आर हार्जर टू हार्ट। मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ ना वो मेरे लिए सेफ्टी होना चाहिए। इट इंक्लूड कंसर्न ऑफ ए कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज द इंटरमीडियरीज रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर मस्ट गेट सेफ्टी प्रोटेक्शन। दिस सेफ्टी शुड बी इन द मेडिसिन। मतलब अगर कोई मेडिसिन रहना चाहिए वो सेफ्टी होना चाहिए। इसके लिए जब कोरोना काल में जब ये आई थी वैक्सीन, तो पहले वो चेक हुआ, मतलब इंसान के लिए नुकसान नहीं होना चाहिए ऐसी कोई भी चीज़। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खास करके द JOI हैज़ गिवन द सेफ्टी स्टैंडर्ड। देखो हर एक प्रोडक्ट का एक अलग अलग स्टैंडर्ड मार्क होता है, वो देख के ही हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। वही प्रोडक्ट हमारे लिए क्या रहते हैं, सेफ्टी रहते हैं। डन सर, डन। आगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइड द एडुकेट इन्फॉर्मेशन। मतलब ना जब भी मैं कोई चीज़ परचेस करने जाऊँ ना, मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कंटेंट, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें मेरी अधिकार है। दिस राइट ऑल्सो सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट एट द राइट सर्विस। इट एप्लीकेबल फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, ये सब में ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भी होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट में आपको सेल्समैन चीटे ना करें।
अब है आपका राइट टू बी चॉइस। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कोई दुकान में जाते हो, दुकान में बोलता है अरे एकदम परफेक्ट अच्छा लग, नहीं मेरा भी तो मन गवाह करना चाहिए, मेरा अधिकार है भाई मैं कौन सा बाय करूँ, तू डिसाइड नहीं करेगा, तेरी दुकान है लेकिन पैसा तो मुझे पे करना है। द चॉइस अवेलेबल टू इंडियन कंज्यूमर अक्रॉस द बास्केट ऑफ ए गुड सर्विस एज अ मल्टीपल लाइक टेली कम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, द फास्ट मूविंग FMGC according to the rights consumer should have a given full freedom to select as per the requirement, liking, purchasing capacity. The right of a choice is related to the concept of free market economy as per the right of a seller company compel consumer to buy particular product। मतलब अगर हम मुझे वो सामने वाला बोलता नहीं खाली मेरे पास में ही है, मेरे से लो, ऐसा लो वैसा लो, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अब है तुम्हारा राइट्स ऑफ right to be heard। Every business organization should listen and solve the complaints of the consumer। According to the rights, the consumer have a opportunity to voice their claim consumer forum। मतलब अगर मेरी देखो, अगर आपके साथ में कोई भी दुकानदार चीट करेगा ना, आपको पुलिस के पास में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम के पास में जाने का, वहीं पर ही आपकी एक सुनवाई होगी, ठीक है। Consumer also gives the manufacturer trade or certain matters such as quality, quantity, price, packaging। Nowadays the consumer can find, अभी तो क्या आ गया ज़माना, अभी जो मैंने अपना बताया था आपको, जो क्लेम किया था वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, मैं वहाँ तक गया भी नहीं और मुझे पूरा क्लेम मिल गया। ये इतना बहुत फास्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अब है पांचवा पॉइंट, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट द कंज्यूमर राइट solution of their problem। This creates consumer awareness। The awareness can make rational choice of goods। जब तक आपको नहीं पता रहेगा, आप लोग ने एक दो ज़्यादा सुने रहेंगे, बहुत सारी एनजीओस ना वो काम करती है, जागो ग्राहक जागो, मतलब एक्ट प्ले करते, मतलब अपने राइट्स हमें पता होना चाहिए, एजुकेशन है। तो अगर आपने यहाँ से 6 पॉइंट भी याद किए ना, 5 पॉइंट, तो भी आप लोग के लिए रिड्रेसल का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कंप्लेन। क्या होता है? कंप्लेन। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कंप्लेन। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा यहां से, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरत है और इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले नीड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाई किसके लिए? लोगों के लिए बनाए। इट इज नोटेड दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक ए डिसीजन विच एक्ट consumer interest without consulting the consumer organization। Only the strong consumer organization can pressurize the business organization to allow the consumer participation। मतलब लोग ही करेंगे। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब हमको ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर बिकॉज द कंज्यूमर लाइव इन अ डायनेमिक एंड द कॉम्प्लेक्स वाइल्ड। टूडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक हैज वेल एज द इम्पोर्टेड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए करेक्ट एंड द रिलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। ताकि देखो प्रोडक्ट बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई, लेकिन बन के कहीं और से आ रहा। तो ये सब चीज़ों के लिए ना मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ ए कंज्यूमर इज द मेन सोर्स कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोर्ड अबाउट द राइट्स। मतलब बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं राइट्स। मार्केट कंडीशन क्या चल रही, प्राइस क्या चल रही, सिस्टम इज रिलेटेड तो इससे क्या होता है, लोगों को इग्नोर हो रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए लाना पड़ा एक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखो कैसा होता है ना, जब आप एक दुकान वाले पे भड़कोगे ना तो 10 दुकान वाले एक साथ में आ जाए, लेकिन जब एक कंज्यूमर चीट होता है तो उसके साथ में कोई है नहीं। हम लोग ना अनऑर्गेनाइज, हम मतलब कंज्यूमर आर वाइडली स्कैटर्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज। ऑन द अदर हैंड सेलर आर इन बेटर पोजिशन इन देयर कंज्यूमर। मतलब हैज़ मतलब ना सेलर लोग के पास में पावर ज़्यादा है, इन लोग हमसे लड़ लेता है, ऐसा है, उन लोग 4-5 लोग इकट्ठे होते। कंज्यूमर आर अंडर देयर इन्फ्लुएंस। बिजनेसमैन इंडिविजुअल कंज्यूमर, देखो एक अकेला आदमी दुकान के खिलाफ नहीं रख सकता है, तो इसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आना है। सुपीरियर गुड, दिस आर द इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट गुड्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द दो। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मुझे ओरिजिनल नहीं रहते लेकिन बोलते ओरिजिनल है करके, तो हमें पहचानना मुश्किल है। तो इसके के लिए हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का अभी मैंने बताया था, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे, इसके लिए फिर से प्रोटेक्शन को लाना पड़ा। माल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस में मतलब गलत माल बेचना, माल हो के भी बोले कि माल नहीं है, ऐसा कुछ। डन एवरीवन। और लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ से ट्रस्टीशिप।
ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ कितना पॉइंट याद करना है, 5। जो भी मैंने अभी आपको समझाया हूँ ये अगर आपने 2 बार अच्छे से समझ लिए तो समझ जाना 5 मार्क्स आपके OCM में एकदम 101% आएंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए डियर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे और भी आपको टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।